नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी छात्रों को आपका अपना चैनल द जॉब मेकर। दोस्तों आज हम लोग झारखंड जीके टेस्ट का नेक्स्ट वीडियो देखने वाले हैं। और दोस्तों आज के क्लास में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि वाकई में आप टाइम पास कर रहे हैं कि पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप कोचिंग जाते हैं और यूट्यूब से पैकेज लेके बैठे हुए हैं, दोस्तों आपके लिए आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आप अपना तैयारी को चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों जो भी अभ्यर्थी चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जॉब मेकर चैनल आपको झारखंड में होने वाला सभी तरह का एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत मदद करेगा। आज का पहला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नमामि गंगे योजना के तहत राज्य के किस जिले को चयन किया गया है? नमामि गंगे योजना के तहत राज्य के किस जिले को चयन किया गया है? दोस्तों आपके पास ओनली 3 सेकेंड्स का समय रहेगा आंसर करने के लिए। समय शुरू होता है अब। सही जवाब है दोस्तों साहेबगंज। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। नमामि गंगे योजना के तहत दोस्तों साहेबगंज जिला को चयनित किया गया है। चलते हैं भाई लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सेकंड नंबर का प्रश्न है, राज्य में न्यूनतम मजदूरी दर अकुशल मजदूरों को कितनी निर्धारित की गई है? राज्य में न्यूनतम मजदूरी दर अकुशल मजदूरों को कितनी निर्धारित की गई है? सही जवाब है दोस्तों 326 रुपया 85 पैसा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, क्या है कि राज्य सरकार श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अकुशल बीडीएस सहित ठीक ना 326.85 पैसा तथा अर्धकुशल जो मजदूर है उनको मिलेगा 342.43 पैसा। कुशल मजदूर को मिलेगा दोस्तों 451.39 पैसा तथा अति कुशल मजदूर को मिलेगा 521.42 पैसा। ठीक है दोस्तों, यह न्यूनतम दैनिक मजदूरी है। 1 अप्रैल से याद रखिएगा, 1 अप्रैल से यह लागू हुआ है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्न में से कौन सा ग्राम राज्य का प्रथम वाईफाई ग्राम बना? निम्न में से कौन सा ग्राम राज्य का प्रथम वाईफाई ग्राम बना? सही जवाब है दोस्तों कसमार विलेज। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। और कसमार गांव कहां है दोस्तों? तो बोकारो जिला के अंतर्गत यह आता है। याद रखिएगा कसमार विलेज कहां आता है? तो बोकारो जिला के अंतर्गत। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 4 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। नागवंशियों ने मालगुजारी वसूली के लिए किसे नियुक्त किया था? नागवंशियों ने मालगुजारी वसूली के लिए किसे नियुक्त किया था? सही जवाब है दोस्तों मानकी। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। नागवंशियों ने मालगुजारी वसूली के लिए किसे नियुक्त किया था? तो मानकी को किया था, याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है भाई लोग ध्यान दीजिएगा, 5 नंबर का प्रश्न है, झारखंड में अनुसूचित जाति आयोग का गठन कब हुआ था? झारखंड में अनुसूचित जाति आयोग का गठन कब हुआ था? सही जवाब है दोस्तों 2018 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों प्रथम अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो शिवधारी राम थे, याद रखिएगा शिवधारी राम। चलते हैं भाई लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 6 नंबर का प्रश्न है, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के मुख्यालय कहां है? उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के मुख्यालय कहां है? सही जवाब है दोस्तों हजारीबाग है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण कहां है? तो दोस्तों हजारीबाग में है, याद रखिएगा। दोस्तों कोल्हान का जमशेदपुर में है, याद रखिएगा, ठीक है। पलामू प्रमंडल का कहां है? तो मेदिनीनगर में है, मेदिनीनगर में है। संथाल परगना प्रमंडल का दोस्तों दुमका में है, याद रखिएगा संथाल परगना का कहां है? तो भाई लोग दुमका में है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 7 नंबर ध्यान दीजिएगा, शहीद निर्मल महतो पार्क कहां स्थित है? शहीद निर्मल महतो पार्क कहां स्थित है? सही जवाब है दोस्तों हजारीबाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं, ठीक ना।
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, विशिष्ट इंडिया रिजर्व आदिम जनजाति बटालियन का मुख्यालय कहां है? विशिष्ट इंडिया रिजर्व आदिम जनजाति बटालियन का मुख्यालय कहां है? सही जवाब है दोस्तों पाकुड़ में है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। विशिष्ट इंडिया रिजर्व आदिम जनजाति बटालियन का मुख्यालय कहां है? तो पाकुड़ में है दोस्तों। पहले दुमका में था, दुमका से परिवर्तित करके पाकुड़ कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, चाईबासा की मदर टेरेसा किसे कहा जाता है? चाईबासा की मदर टेरेसा किसे कहा जाता है? सही जवाब है दोस्तों बसंती गोप। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। चाईबासा की मदर टेरेसा किसे कहा जाता है? तो बसंती गोप को कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 10 नंबर का प्रश्न है। जोहार परियोजना कब लॉन्च की गई थी? जोहार परियोजना कब लॉन्च की गई थी? सही जवाब है दोस्तों 2017 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा इसका शुरुआत किया गया था। जोहार का मतलब होता है भाई लोग झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ। जोहार का मतलब होता है झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 11 नंबर का प्रश्न है। जोबा मुर्मू को कब बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जोबा मुर्मू को कब बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही जवाब है दोस्तों 2017 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। और दोस्तों कौन सी पुस्तक के लिए? तो ओलन बाहा, याद रखिएगा। ओलन बाहा पुस्तक के लिए इनको मिला था साहित्य अकादमी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है भाई लोग, ध्यान दीजिएगा, झारखंड का प्रथम मेगा फूड पार्क कहां स्थापित हुआ है? झारखंड का प्रथम मेगा फूड पार्क कहां स्थापित हुआ है? सही जवाब है दोस्तों रांची। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। झारखंड का प्रथम मेगा फूड पार्क कहां स्थापित हुआ है? तो भाई रांची में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, श्याम बेसरा को संथाली के किस उपन्यास हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? दोस्तों यहां पे टाइपिंग एरर है, याद रखिएगा। श्याम बेसरा को संथाली के किस उपन्यास हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? सही जवाब है दोस्तों मड़ोर। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। श्याम बेसरा को मड़ोर नामक उपन्यास के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलते हैं भाई लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, राज्य सरकार द्वारा किस शहर में रविंद्र भवन का निर्माण कराया जा रहा है? राज्य सरकार द्वारा किस शहर में रविंद्र भवन का निर्माण कराया जा रहा है? सही जवाब है दोस्तों रांची शहर में। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। रांची शहर में रविंद्र भवन का निर्माण करवाया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, देश की पहली पेपरलेस विधानसभा कहां है? देश की पहली पेपरलेस विधानसभा कहां है? सही जवाब है दोस्तों झारखंड। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। देश की पहली पेपरलेस विधानसभा कौन सा है? तो दोस्तों झारखंड विधानसभा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 16 नंबर का प्रश्न है। राज्य में कहां एम्स का निर्माण हो रहा है? राज्य में कहां एम्स का निर्माण हो रहा है? सही जवाब है दोस्तों देवघर में हो रहा है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, झारखंड में एम्स का निर्माण कहां हो रहा है? तो भाई देवघर में हो रहा है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 17 नंबर का प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न है। झारखंड के जल पुरुष किसे कहा जाता है? झारखंड के जल पुरुष किसे कहा जाता है? सही जवाब है दोस्तों सिमोन उरांव को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। झारखंड में जल पुरुष किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सिमोन उरांव को कहा जाता है। चलते हैं भाई लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 18 नंबर का प्रश्न है। मुकुंद नायक किस लोक नृत्य से संबंधित हैं? मुकुंद नायक किस लोक नृत्य से संबंधित हैं? सही जवाब है दोस्तों झूमर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। मुकुंद नायक किस लोक नृत्य से संबंधित हैं? तो दोस्तों झूमर से संबंधित हैं। और इनको पद्मश्री का अवार्ड कब मिला? याद रखिएगा 2017 ईस्वी में इनको पद्मश्री का अवार्ड मिला है। चलते हैं भाई लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 19 नंबर का प्रश्न है। हो भाषा साहित्य को किस भाषा समूह की एक उपशाखा माना जाता है? हो भाषा साहित्य को किस भाषा समूह की एक उपशाखा माना जाता है? सही जवाब है दोस्तों मुंडारी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। मुंडारी भाषा समूह का एक उपशाखा है हो भाषा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 20 नंबर का प्रश्न है और जेएसएससी द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है। हल्दी घाटी मंदिर झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? हल्दी घाटी मंदिर झारखंड के किस जिला में अवस्थित है? सही जवाब है दोस्तों गुमला। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। गुमला में कहां? तो कोराम्बे, याद रखिएगा। कोराम्बे स्थान में हल्दी घाटी मंदिर है, याद रखिएगा, गुमला जिला में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 21 नंबर का प्रश्न है। रांची के गिरजाघर किस शैली में निर्मित है? रांची के गिरजाघर किस शैली में निर्मित है? सही जवाब है दोस्तों गौथिक शैली। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। रांची के गिरजाघर किस शैली में निर्मित है? तो भाई गौथिक शैली में निर्मित है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 22 नंबर का प्रश्न है। पाटो सरना किस जनजाति से संबंधित पर्व है? पाटो सरना किस जनजाति से संबंधित पर्व है? सही जवाब है दोस्तों खड़िया। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। पाटो सरना किस जनजाति से है? तो भाई खड़िया से है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों 23 नंबर ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किस जनजाति का प्रमुख मेला नूनबिल मेला है? निम्न में से किस जनजाति का प्रमुख मेला नूनबिल मेला है? सही जवाब है दोस्तों पहाड़िया। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। पहाड़िया जनजाति का प्रमुख मेला कौन सा है? तो भाई नूनबिल मेला है, याद रखिएगा। और दोस्तों कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा। टोटल 25 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 24 नंबर का प्रश्न है और जेएसएससी द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है। अशोक के किस शिलालेख में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख मिलता है? अशोक के किस शिलालेख में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख मिलता है? सही जवाब है दोस्तों 13वीं शिलालेख में। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 25 नंबर ध्यान दीजिएगा, ओलंपिक में खेलने वाली झारखंड की पहली महिला खिलाड़ी कौन है? ओलंपिक में खेलने वाली दोस्तों हॉकी होगा, याद रखिएगा, ठीक ना। ओलंपिक में खेलने वाली झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है निक्की प्रधान है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों निक्की प्रधान 2016 ईस्वी में ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक हुआ था उसमें भाग ली थी और झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है, याद रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही रहेगा दोस्तों। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा कितना क्वेश्चन सही किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में,
तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।